दुश्मन ये जान जाए कि मेरे देखने भर से, मेरी तस्वीर देखने भर से, मेरा चेहरा देखने भर से अगला आदमी इतना ज़्यादा दुखी है, इतना ज़्यादा परेशान होता है, इतना ज़्यादा उसको बुरा लगता है, इतना ज़्यादा टेंशन होती, इतना ज़्यादा चिंता होती, या इतनी ज़्यादा घबराहट होती, या इतना उसका जो है उसको तकलीफ होती है। अगर दुश्मन आपका ये जान जाए तो समझ लो वो खुशी से नाचने लगेगा, खुशी से झूमने लगेगा। फिर वो हर वक्त कुछ और नहीं करेगा, बस अपना चेहरा बार बार तुम्हारे सामने नजरों के लाएगा और तुमको दिखाएगा। लेकिन दुश्मन को नहीं पता चलता कि मुझे देखने भर से इनको इतनी बड़ी पीड़ा पहुंच रही है। अगर दुश्मन को पता चल जाए तो मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, मैं वादे के साथ कह रहा हूं कि वो आदमी फिर क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। किसी तरीके की आपको गोली मारने की नहीं सोचेगा, चाकू भोंकने की नहीं सोचेगा, ट्रक के नीचे दबाने की कोशिश नहीं करेगा और कोई भी नुकसान नहीं करेगा। बस एक करेगा काम। वो कौन काम होगा कि अपना चेहरा दिन में जितनी ज्यादा बार, ज्यादा समय आपको वो दिखाएगा, आपके सामने आएगा। आप उसको देख के आप परेशान हो जाओगे, दुश्मन खुश हो जाएगा, खुशी में से लड्डू बांटेगा, खूब नाचेगा, गाएगा, कहेगा वाह क्या तरीका, क्या आइडिया मिल गया। लेकिन ये बात जो है दुश्मन तक नहीं पहुंच पाती है, ये जानकारी नहीं पहुंच पाती है। तो हम क्यों जलें, हम क्यों देख के अपना मूड खराब करें या अपना खून कम करें। जैसे वो बोलते, कहावत भी होती है कि मैं आज फलाने को देख लेता हूं ना तो मेरा पल्ली भर खून घट जाता है। एक कहावत है, पल्ली भर खून घट जाता है, या बोतल भर खून घट जाता है, या एक सिरिंज भर खून घट जाता है, या कुछ भी XYZ। तो ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है कि दुश्मन को नहीं जानता। अगर दुश्मन जान जाए तो वो कोई और दुश्मनी नहीं अदा करेगा किसी भी तरीके से, केवल एक ही तरीके से वो दुश्मनी आप अदा करके और तुमको खत्म कर देगा, जो कि मैंने पिछले भी बता चुका हूं। तो मेरा सलाह है, मेरी नेक सलाह है आपको कि किसी को देखकर मत जलिए, मत ईर्ष्या कीजिए, क्योंकि उसमें उसका नुकसान नहीं है, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान है। क्योंकि जल तो आप रहे हो, भुन तो आप रहे हो, चिता ये तो आपकी जलने वाली है। आ समय काल के गाल में तो आप जाने वाले हो, दुश्मन नहीं जाएगा। दुश्मन तो अपनी भेड़ी चाल चल रहा। लेकिन जैसे ही तुम उसको देखते हो, एक नजर तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे मस्तिष्क में वो ख्यालात आने लगते हैं, वो जख्म ताजा हो जाता है। ऐसे में एक ही दवा है, मैं डॉक्टर होने के नाते एक बता रहा हूं, इसमें ऐसी स्थिति में एक ही दवा है। शर्त यह है कि वो दवा आसानी से लेनी चाहिए आपको। वो शर्त क्या है? वो शर्त यह है कि आप माफ करना सीख जाइए। आप बहुत जल्दी माफ करना सीख जाइए। किसी को कितनी भी बड़ी क्यों ना गलती हो, पर माफ कर दीजिए। मैं एक जीता जागता उदाहरण आपको बताऊंगा कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, ये सब कुछ होने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ये अपने दुश्मनों को लेके कभी ईर्ष्या या जलन में नहीं रही। इनकी सरकारें रही, कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कभी बदला नहीं लिया। चाहते तो वो उसी में मरवा डालते, उनको मर जाते, सूली पे चढ़वा देते। भाई पावर था, यहाँ देश के प्रधानमंत्री का पद था, उनकी एक रिमोट था उनके पास, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो अपनी कुछ दोषी तो ऐसे हैं जो अपनी सजा काट के और फिर अब रिहाई उनकी हुई है, अब वो जेल से बाहर आए हुए हैं अपनी सजा को पूरी करके। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत रहम दिल से माफ भी किया गया। तो वो क्यों?
क्योंकि वो चाहते थे, वो जानते थे, वो समझते थे कि नहीं, अगर हम इनसे बदला लेंगे तो बदला लेना महंगा सौदा होता है, बदला लेना महंगा सौदा होता है, बदले में कुछ नहीं मिलता, बदले में सिर्फ और सिर्फ पीड़ा मिलती है। चलिए दोस्तों, ये आज का सुविचार है, सोचिएगा, समझिएगा, सीखिएगा और मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ। तब तक डिजिटल डॉक्टर केंद्र आप प्रचार प्रसार करते रहिए, डिजिटल डॉक्टर केंद्र की, और डिजिटल डॉक्टर केंद्र की आप प्रचार प्रसार करेंगे तो शायद उस गरीब और उस मजलूम और उस परेशान हाल में जो लोग हैं हमारे भारतवासी, अगर उन तक हमारी बात ये पहुंचती है और उनको अगर किसी तरीके से फ़ायदा इजाफा होता है तो आप उसके परोपकार मिलेगा आपको और उसके आप परोपकारी बनेंगे, ये मेरा वादा है। चलिए मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं फिर अलविदा।